बच्चों, आज हम भौतिकी की कक्षा 12 के अध्याय 3 गॉस के नियम की चर्चा करेंगे। गॉस के नियम को समझें उसके पहले हमें वैद्युत फ्लक्स को जानना होगा, और वैद्युत फ्लक्स को जानने के पहले हम जानें कि फ्लक्स क्या है। व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रवाह। जैसे यदि कोई तरल, गैस या द्रव एक समान वेग v से किसी समतल पृष्ठ से प्रवाहित हो रहा हो और जिसका क्षेत्रफल s हो, मतलब कि प्रवाह में क्या है, फ्लक्स किससे रिलेटेड है? फ्लक्स किसी प्रवाह से रिलेटेड है। जैसे कोई द्रव हो या कोई गैस हो, यदि वो एक समान वेग v से किसी सरफेस जिसका क्षेत्रफल s है उससे प्रवाहित हो रहा हो, तो उस सरफेस, उस पृष्ठ से जो तरल के प्रवाह की दर है, पृष्ठ से तरल के प्रवाह की दर अर्थात एकांक समय में गुजरने वाले तरल का आयतन, उस पृष्ठ से 1 सेकंड में जितना तरल गुजरता है या गुजरने वाले तरल का जो आयतन होता है उसे फ्लक्स कहते हैं। तो किसी पृष्ठ से 1 सेकंड में एकांक समय में गुजरने वाले तरल के आयतन को फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, किसी पृष्ठ से कितना तरल गुजरेगा ये किन चीज़ों पर निर्भर करता है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे 3 फिगर ड्रा किए हुए हैं। यदि जो प्रवाह है, जो तरल प्रवाहित हो रहा है, वो उस सतह के अभिलंबवत हो, नॉर्मल हो। जैसे कि ये आपका कोई सरफेस है जिसका क्षेत्रफल s है, इस सरफेस पर लंब डाला गया, अभिलंब की दिशा है, ये सतह के अभिलंब की दिशा है, और जो तरल के प्रवाह है जो v वेग से प्रवाहित हो रहा है वो अभिलंब की दिशा में ही है। मतलब जो तरल का प्रवाह है, जो तरल निकल रहा है, वो क्षेत्रफल के लंब की दिशा में ही है। तो इस दशा में फ्लक्स मतलब 1 सेकंड में निकलने वाला तरल, मतलब 1 सेकंड में प्रवाहित आयतन, तो आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे 1 सेकंड में चली गई दूरी। तो चूंकि v वेग से प्रवाहित हो रहा है इसलिए 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी? v होगी। और क्षेत्रफल कितना है? s है। तो 1 सेकंड में प्रवाहित आयतन कितना होगा? क्षेत्रफल गुणे 1 सेकंड में चली गई दूरी मतलब वेग। तो फ्लक्स मतलब 1 सेकंड में प्रवाहित आयतन मतलब क्षेत्रफल गुणे 1 सेकंड में चली गई दूरी इंटू मतलब वेग। तो प्रवाहित आयतन फाई बराबर हो जाएगा s इंटू वी। अब यदि प्रवाह पृष्ठ के लंब की दिशा में न होकर उससे कुछ कोण बना रहा हो, जैसे कि अभिलंब है, ये अभिलंब है, अब प्रवाह इस दिशा में हो रहा है, प्रवाह की दिशा अभिलंब के साथ थीटा कोण बना रही हो, तो ये प्रवाह v वेग से प्रवाह की दिशा है, ये अभिलंब की दिशा है, दोनों के बीच का कोण थीटा हो, तो प्रवाह को अगर अभिलंब की दिशा में हम इसका घटक लें, v का हम अभिलंब की दिशा में घटक लेंगे तो ये v cos थीटा हो जाएगा। तो अतः फाई अर्थात 1 सेकंड में प्रवाहित आयतन का मान होगा s इंटू वी cos थीटा। जब प्रवाह और अभिलंब एक ही दिशा में थे तो फ्लक्स SV था। जब प्रवाह अभिलंब एक दूसरे से थीटा कोण बना रहे थे तो आयतन का मान s इंटू वी cos थीटा था, दोनों बदल गए। अब तीसरा एक लेते हैं। यदि प्रवाह तरल के समांतर हो, प्रवाह तल के समांतर, तरल नहीं तल के समांतर हो, जैसे ये तल है और प्रवाह की दिशा ये है, अभिलंब तो यही होगा, इसका मतलब प्रवाह की दिशा और अभिलंब की दिशा में थीटा डिग्री का कोण बन रहा हो, तब निकलने वाला फ्लक्स मतलब 1 सेकंड में प्रवाहित तरल का आयतन बराबर s इंटू वी cos, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है तो शून्य हो जाएगा। इसका मतलब कोई तरल प्रवाहित नहीं होगा। तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी फ्लक्स का मान मतलब 1 सेकंड में किसी पृष्ठ से निकलने वाले तरल का मान पृष्ठ के क्षेत्रफल s पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि प्रवाह के सापेक्ष पृष्ठ के अभिविन्यास मतलब उसकी दिशा पर भी निर्भर करता है, कोण पर भी निर्भर करता है। केवल s पर निर्भर नहीं करता, फाई का मान थीटा पर भी निर्भर करता है। थीटा अगर अलग अलग होगा मतलब प्रवाह की दिशा और तल के लंब की दिशा में जितना अधिक अंतर होगा फाई का मान उतना ही अलग अलग होगा। अतः यहाँ पृष्ठ के क्षेत्रफल को सदिश माना जाता है। क्यों पृष्ठ के क्षेत्रफल को सदिश माना जाता है? फ्लक्स के सेंस में पृष्ठ के क्षेत्रफल को सदिश माना जाता है, क्योंकि फ्लक्स का मान केवल पृष्ठ के क्षेत्रफल पर ही नहीं बल्कि क्षेत्रफल और प्रवाह के अभिविन्यास पर निर्भर करता है, दिशा पर भी निर्भर करता है। अतः क्षेत्रफल सदिश की परिभाषा यहाँ से निकलती है, जिसे एरिया वेक्टर कहते हैं। फिजिक्स में हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट में क्षेत्रफल को अदिश राशि माना गया है।
किंतु फ्लक्स की संकल्पना में क्षेत्रफल को सदिश राशि माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स को व्यक्त करने के लिए केवल पृष्ठ के क्षेत्रफल, किसी फ्लक्स को व्यक्त करने के लिए पृष्ठ का क्षेत्रफल ही काफ़ी नहीं है, बल्कि क्षेत्रफल और प्रवाह के बीच की दिशा भी वहाँ पे मायने रखती है। अतः क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर एक सदिश राशि है जिसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं, और इस एरिया वेक्टर का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर, जैसे पृष्ठ का क्षेत्रफल यस है तो परिमाण यस के बराबर है। और क्षेत्रफल सदिश जो कि वेक्टर है तो उसमें एक दिशा भी होगी, उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत दिशा में होगी, ये पृष्ठ का लंब दिशा है। क्षेत्रफल सदिश कैपिटल ए को, इसका परिमाण यस हो गया और उसकी दिशा एन कैप हो गई, और एन कैप क्या है? लंब की दिशा में एकांक वेक्टर। धन्यवाद।